क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन देखो, at a place magnetic bearing of a line is north 5 degree 30 second east and true bearing of the same place, same place 10 degree 30 minute west, 10 degree 30 minute west. The declination is, declination निकालना है, declination निकालना है. So declination, what is the declination guys, eastward or westward declination? सी है. ओके, इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा. ये आपका क्या देखे, दैट इज मैग्नेटिक बेरिंग, दैट इज मैग्नेटिक बेरिंग एंड दैट इज ट्रू बेरिंग. ओके, ट्रू बेरिंग. सो देखो यहाँ पे प्लीज, व्हाट इज मैग्नेटिक एंड व्हाट इज ट्रू. फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक बेरिंग निकाल लेंगे. क्वेश्चन 1, मैग्नेटिक बेरिंग निकाल लेंगे. तो मैग्नेटिक बेरिंग आपका ईस्टवर्ड, देयर इज ईस्ट, देयर इज वेस्ट, साउथ. सो मैग्नेटिक नॉर्थ से आपका कितना है, द मैग्नेटिक बेरिंग प्लेस्ड, मैग्नेटिक बेरिंग प्लेस्ड, मैग्नेटिक बेरिंग प्लेस्ड. अब आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक बेरिंग प्लेस्ड, तो मैग्नेटिक बेरिंग मेरा कितना है, मैग्नेटिक बेरिंग है मेरा कितना है, मेरा मैग्नेटिक बेरिंग नॉर्थ की तरफ. तो अगर मेरा ट्रू बेरिंग मैं देखता हूं, तो ट्रू बेरिंग मेरा क्या है, ट्रू बेरिंग मेरा है, उसके बाद मेरा क्या देखिए, द ट्रू बेरिंग ऑफ द सेम प्लेस इज, सेम प्लेस इज, ट्रू बेरिंग ऑफ सेम प्लेस इज 10 डिग्री 30 मिनट्स. पहले ट्रू बेरिंग देखो, ट्रू बेरिंग देखने के बाद मैग्नेटिक बेरिंग देखना बेटर रहेगा. क्यों बताता. ट्रू बेरिंग इज, दैट इज ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ. तो दैट ट्रू बेरिंग 10 डिग्री 30 मिनट्स, 10 डिग्री 30 मिनट्स. सो 10 डिग्री 30 मिनट्स, दैट लाइन, ये जो भी लाइन है वो लाइन की ये है. अब क्या है कि ये जो है आपको अगर मैग्नेटिक बेरिंग एट सेम प्लेस, मैग्नेटिक बेरिंग आपको क्या दे रही है, 5 डिग्री 30 मिनट्स. सो यहां से अगेन 5 डिग्री 30 मिनट, ये आपका मैग्नेटिक बेरिंग है. तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बेरिंग से ये लाइन आपको कितनी दिखेंगी, 5 डिग्री 30 मिनट्स. क्योंकि आपका मैग्नेटिक बेरिंग फिर डिक्लाइन कितना है ट्रू बेरिंग से, दैट 5 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 10 डिग्री 30 मिनट्स इज नथिंग बट 16 डिग्री, इज नथिंग बट व्हाट, 16 डिग्री. मैं फिर से बताता, अगर जिसको भी नहीं समझा होगा तो मैंने क्या कर लिया, पहले मैंने ट्रू नॉर्थ से दैट ट्रू बेरिंग मैंने ले लिया. ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू वेस्ट की तरफ, ट्रू बेरिंग काय की तरफ है, वेस्ट की तरफ. अब ट्रू बेरिंग मेरा वेस्ट की तरफ है, बाद में मैंने क्या कर लिया, मैग्नेटिक बेरिंग, मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ. तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ से ये क्या हो जाएगा, ईस्टवर्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्टवर्ड हो जाएगा, यानी दैट इज मैग्नेटिक, दैट इज मैग्नेटिक. तो मैग्नेटिक ईस्ट हो गया ये, और मैग्नेटिक साउथ हो गया, एंड दैट मैग्नेटिक वेस्ट हो गया. ओके, सो दैट इज डैश डैश डैश. तो मैग्नेटिक वेस्ट से कितना है, 5 डिग्री 30 सेकंड. सो 5 डिग्री 30 सेकंड. एंड तो डिक्लिनेशन कितना हो गया, फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना हो गया, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बहुत ज्यादा हो गया, दैट इज 16 डिग्री, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 16 डिग्री, 16 डिग्री. आंसर इज 16 डिग्री वेस्ट. आपको यहाँ पे 16 डिग्री 16 डिग्री 16 डिग्री सब देखे है, तो क्या रहेगा, नॉर्थ वेस्ट, 16 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 16 डिग्री वेस्ट. किसके तरफ जा रहा है, वेस्टर्न जा रहा है. किसकी तरफ जा रहा है, वेस्टर्न जा रहा है. ओके, समझे क्या, किसके तरफ जा रहा है, 16 डिग्री वेस्टर्न की तरफ जा रहा है.
इसीलिए आपका अगर ट्रू बेरिंग आप गिनोगे तो दैट बेरिंग वेस्टर्न नेगेटिव, ईस्टर्न पॉजिटिव। सो आप क्या करोगे तो दैट बेरिंग माइनस माइनस डिक्लिनेशन। तो बेरिंग कितना है मेरा 5 डिग्री 30 मिनट ईस्टवर्ड बेरिंग है, 5 डिग्री 30 मिनट माइनस 16 डिग्री करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10 डिग्री 30 सेकंड्स। ओके गाइस, समझा क्या ये? समझा क्या? हाँ बोलो। सर स्नेहल का ज्वाइन नहीं हो रहा है शायद। हाँ अभी तक नहीं हो रहा था, अभी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते गाइस। सर हाँ बोलो। सर ते डिग्री 5 डिग्री 30 मिनिट हे जे व्हॅल्यू आहे ना ते गेटच्या कॅल्सी मध्ये कसं करायचं? ओ गेटच्या कॅल्सी मध्ये कसं करायचं? ब्रॅकेटच्या बाजूचे बटन ब्रॅकेटच्या बाजूची बटन आहे का एक्सपान्शन? नाही रे, डिग्री वाला आहे ना बटन. त्याच्यात डिग्री सेकंद वर कन्वर्ट होते. 5 ई होता ना, ते डिग्री कुठे होता? स्क्रीन शेअर करून सांगू शकत असेल तर सांग, काय हरकत नाहीये. मी पण पाहिलेलं नाहीये ते. सर आता हे किती आहे 10 डिग्री 30 सेकंद आहे ना. हॅलो हा हा हॅलो हा हे 10 डिग्री 30 सेकंद आहे ना. हा. आणि पुन्हा 5 डिग्री 30 सेकंद आहे. तर त्याचा डायरेक्टली मी तर डायरेक्टली ऍड करतो ऍक्च्युअली, पण तुम्हाला हा डिग्री मध्ये कसं करता येईल बा याच्यामध्ये, तर ते सांगून दे ना याच्यामध्ये. ते 5 आता 5 दाबाचं, 5 दाबल्यानंतर पुन्हा ते बटन दाबाची डिग्रीची नाही का. डिग्रीची बटन. हॅलो डिग्रीची बटन. पुन्हा मग 30 हा पुन्हा ते डिग्रीच येते असं, म्हणजे डॅश वगैरे नाही येत. पुन्हा प्लस कसं 10 डिग्रीची बटनच नाही आहे ना रे. सर तो साध्या कॅल्सी मध्ये म्हणतोय. बरोबर. साधा नाही, गेट 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 कॅल्क्युलेटर. अच्छा गेट कॅल्क्युलेटर. साधा कॅल्क्युलेटर मध्ये तर सगळ्यांनाच माहिती आहे रे. शी आस्किंग गेट कैलकुलेटर गाइस. सो देखो अब यहाँ पे अगर डिग्री मॅन्युअली काही प्रॉब्लेम हा मॅन्युअलीच होते, पण इथे काही डिग्रीचं दिलेलं नाहीये. मॅन्युअली म्हणजे 60 सेकंड म्हणजे 1 डिग्री. तर आता तुम्ही याला कसं पकडू शकता, 30 पॉईंट म्हणजे आपला 5.5 पकडू शकता तुम्ही डायरेक्टली. कारण की ते 30 आहे ना, 30 सेकंड म्हणजे 0.5 मिनट्स. 30 सेकंड से यानी 0.5 मिनट हो जाता डायरेक्टली. तो वैसे ही कर सकते हैं. यहाँ पे डिग्री और मिनट का तो कहीं दिख रहा नहीं है, यानी कहीं है भी नहीं. आपको मैन्युअली ही जाना पड़ेगा. ओके. So, what is cred, you ask? Cred is a unique... नेक्स्ट क्वेश्चन. मॅन्युअली जावं लागेल का तृप्ती? नाहीतर मग त्याला कन्वर्ट करावं लागेल सर 0.5 मध्ये, जसं इंचला करतो आपण कन्वर्ट. ओके सर. The bearing of three sides of a triangle ABC
AB is equals to 70 degree, BC is equals to 130 degree, and CA is equals to 275 degree. The interior angle of B is equals to, आप आराम से निकाल सकते हैं. निकल गया क्या आपका? बताओ पहले. हाँ सर. 115 डिग्री. 115 डिग्री. ठीक है. सो ये आपके बेरिंग्स देखे, बेरिंग्स ऑफ द ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल देखे, पहले से ही बोला गया है कि ट्रायंगल है करके. ओके. सो 115 डिग्री दोनों का आंसर आया. चलो देख लेते एक बार, बहुत फास्ट देख लेते. क्वेश्चन नंबर 2. ABC, AB it is 70 degree. AB, that A, ये नॉर्थ रहता हरदम. that B, नॉर्थ B, 135 डिग्री. 135 डिग्री. अगर ये 70 है तो ये क्या रहेगा गाइस? 20 रहेगा. ये 20 है तो ये क्या रहेगा? ये 20 रहेगा. ये 70 है तो ये 70 रहेगा. अपोजिट एंगल 70 70. अब ये 135 है. 180 minus 135, it's nothing but 180 minus 135. Why? What is 180 minus 135 is nothing but 45. Okay, that is 45. So 45 plus 70, how much? At the interior angle of B. Interior angle of B. 75 plus 45, it is 115 degree. Khatam answer. Okay, question 2. Then next go to the question 3. क्वेश्चन 3 के लिए जाते हैं. ये रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है. इसका भी आंसर बता दो. 6/3 इट इज नथिंग बट 0.5. 0.5 WBC आपको कितना देखे? 0.5 इंटू पाई. पाई यानी 180 यानी 90 दिखे. तो रीडिंग क्या रहेगा? ये तो ऐसी ही आने को ना आपको, यानी ऐसी इसका कुछ आंसर डायरेक्ट आने को ना. दैट डायरेक्ट इज इक्वल्स टू C. C इज द आंसर. 0 साउथ. 0 साउथ रहता क्या? सर 0 डिग्री नॉर्थ है. 0 डिग्री नॉर्थ रहेगा. 6 पाई बाय 3 is 360 degree. 6 पाई बाय 3. हाँ सॉरी 2 पाई it is 360. एग्जैक्टली 2 पाई it is 360. 0 डिग्री नॉर्थ रहेगा. 0 डिग्री नॉर्थ. मैंने 3/6 ये कंसिडर किया. 3/6 6/3. 6/3 यानी क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई. पाई इट इज नथिंग बट 180 इंटू 6/3 इट इज इक्वल्स टू 360. तो ये ने 180 इंटू 6/3 इट इज नथिंग बट 360. तो 360 यानी 0 नॉर्थ. ठीक है. नेक्स्ट which of the following is an including which of the following is an included angle AOB. AOB आपको निकालना है. if the bearing of AO and BOB respectively 130 देखो गाइस, ऑप्शन से ये देखे है, लेकिन आपको बोर्ड पे देखना पड़ेगा. A O then OB 40. तो आपको क्या निकालना है? इंक्लूडेड एंगल यानी इंटरनल एंगल इज नथिंग बट इंक्लूडेड एंगल इज नथिंग बट इंटरनल एंगल. सो ये 130 है तो ये कितना रहेगा गाइस? 50 रहेगा. तो ये 50 है तो ये कितना रहेगा? 50 रहेगा. तो 50 प्लस 40 कितना हो गया? 90 डिग्री. C is the answer. 90 degree is the answer.
अब आप बोलोगे सर व्हाट इज ए ओ बी, तो ए ओ बी, बी इधर कुछ तो भी है, that AOB, that included angle, it's 90 degree. Okay, question number 3 था ये. Now sorry, question number 4. Question number 3 तो ये था. Question number 4, then go to the question number 5. Question number 5. PQRS in rectangular parallelogram. Okay, PQRS rectangular parallelogram. Plot of land whose angle rectangular parallelogram angle 60 degree. Okay, angle 60 degree. QPS, it is 60 degree. The bearing of line PQ is 30 degree. The bearing of RS is equals to what? Bearing of RS is equals to what? So PQ का सबसे पहले बेरिंग देखे, यानी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, क्या बोला है? PQRS इन रेगुलर पैरेललोग्राम. तो सबसे पहले हम PQ का बेरिंग देख, जो भी देखे 30 डिग्री, उससे ज्यादा. ये नॉर्थ, दैट P, दैट Q, इट्स इक्वल्स टू 30 डिग्री. बेरिंग इज 30 डिग्री, तो ये क्या रहेगा गाइस? 60 डिग्री. क्या रहेगा? 60 डिग्री. अब उसके बाद क्या बोला है आपको क्या बोला है? QRS. ये क्या देखिए? QRS. Who is the QRS angle? QRS angle. सर QPS है ना? QPS है नहीं, क्या? QPS है. QPS है, ठीक है. QPS आपका ये देखिए, QPS इट इज 60 डिग्री. QPS ओके, 60 डिग्री. देखिए ये Q है, ये P है, तो इधर कहीं S रहेगा. दैट इज 60 डिग्री. दैट 60 डिग्री इज गिवन. ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री ऐसे देखे हैं. ठीक है. बेरिंग ऑफ RS, वन मिनट गाइस. पैरेललोग्राम में क्या रहता? दिस पैरेलल टू दिस, रेगुलर पैरेललोग्राम. This parallel to this, so that north, so P Q R S, PQRS. तो अभी देखो, अभी ये पैरेलल आपका इसके लिए हो गया, ये पैरेलल आपका इसके लिए हो गया, और आपको क्या क्या बोला है? बेरिंग RS का. RS का बेरिंग बोला है. तो RS का बेरिंग देखो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा? इसका बेरिंग क्या होगा? 90 डिग्री. इसका भी बेरिंग क्या हो रहा? PS का 90 डिग्री हो रहा. PS का बेरिंग 90 डिग्री. इंक्लूडेड एंगल इट इज 60 डिग्री. अभी यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे मुझे इसका बोला है. ओके, सो मुझे ये एंगल कितना है मेरा? ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल मेरा 30 डिग्री ही रहेगा.
अगर ये 30 डिग्री है तो यहां से यहां तक का भी मेरा कितना है 30 डिग्री, तो ये 180 प्लस 30 हाउ मच? 210 डिग्री इज द आंसर। समझे क्या गाइस? दैट पैरेललोग्राम। एनी डाउट? नो डाउट, सामने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? क्लोज कंपास ट्रैवर्स पी क्यू आर एस, अगेन पी क्यू आर एस इज रन विथ ए प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास से क्या आ रहा है और क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। आपको सब के सब बेरिंग्स दिखते हैं। आपको क्या होना? द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड यानी इंटरनल एंगल ऑफ एस होना, एस का इंटरनल एंगल आपको होना। तो सिर्फ और सिर्फ गाइस यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको क्या लेना है? एस पी और आर एस इतना ही हम देखेंगे। एस पी और आर एस अगर हमने इतना ही देख लिया तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन तो भी अपन ये जो है बेरिंग्स के लाइन अपन फटाफट बना सकते हैं। देखो क्या हो रहा, आपको एस का इंटरनल एंगल चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 सो सबसे पहले अपन ट्रैवर्स बना लेते हैं। पहला क्या है? पीक्यू कितना है आपका? पीक्यू क्या देखे है? दैट नॉर्थ, दैट पी, दैट गिवन इट्स 50 डिग्री, देन 170 डिग्री, ये क्यू है। तो दैट 170 डिग्री, 170 डिग्री इज नियरेस्ट टू 180 डिग्री। 170 डिग्री, 170 डिग्री के बाद 230 डिग्री, ये सिर्फ 10 डिग्री रहेगा। बाद में क्या रहेगा? 230 डिग्री, 230, ये कितना रहता है मेरा? 270 रहता है। 230 यानी नियर अबाउटली यहां से आ रहा, 230 डिग्री। 230 डिग्री के बाद क्या आ रहा? 310 ज्वाइन। तो क्या होता है गाइस, यहां से यहां तक ये 310 है और ये कितना है? 230 है। 230 में से 270 में से 230 चले गया यानी 40 हो गया। तो ये भी क्या बचा मेरा? 40 बचा। बराबर है 40? नहीं, रॉन्ग। ये है तो ये 40 रहेगा, अपोजिट एंगल। तो ये कितना रहेगा फिर? 50। और आप ये भी बोल सकते हैं फोर्थ बेरिंग बैक बेरिंग से भी आप कर सकते हैं। यानी इसका फोर्थ बेरिंग क्या है? अभी आपका क्या है? 130 डिग्री है। तो बैक बेरिंग क्या रहेगा? 130 माइनस 180। तो दैट डिग्री इज नथिंग बट for the back bearing of that PQRS, back bearing of RS line, back bearing of RS line, it is equals to 230, यानी that is fourth bearing minus 180, 50। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसी तरह हम जाएंगे। 50 डिग्री, 50 डिग्री हो गया। अब यहां पे भी मेरा क्या है? यहां पे ये फोर्थ बेरिंग है, फोर बेरिंग है। कितना है आपका? 360 यानी 310। तो ये टोटल यहां से यहां तक कितना रहता है? 360 रहता। तो 360 माइनस 310 इज इक्वल टू 50, इज इक्वल टू 50 डिग्री। 50 प्लस 50 100, 100 डिग्री इज द आंसर। सी इज द आंसर, सी इज द फर्स्ट आंसर। देन इसके बाद कुछ बोला है क्या? नहीं, इसके बाद अलग देखिए फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको आ गई क्या क्वेश्चन? ये बताओ मुझे, सभी को आ गए क्या? ये है ना 260? क्या?
आन्सर 260 दिला आहे ना 6चं. 260 दिलाय. एक्सटर्नल अँगल विचारलाय. एक्सटर्नल एंगल इट इज 260. इंक्लूडेड एंगल इट इज इंक्लूडेड यानी इंटरनल एंगल होता. इंटरनल एंगल इट इज गाइस 100. 90 आता. काय नाही 100 बरोबर. 100 येते. क्लॉकवाइज घ्या ना हम. टू 260 आंसर दिलेला आहे. एक्सटेरियर अँगल आहे तो. एक मिनिट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. देखो गाइस, यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल अगर बोला तो आपको कहां से जाना है, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है. 260 इज द करेक्ट आंसर. अब 260 कैसी ये देख लेते हैं. 1 मिनट. हाउ द 260. सबसे पहले मैंने आपको ये बताया ना, कौन सा बताया, क्वेश्चन नंबर 4 बताया. क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आया था आंसर आपका आंसर आया था 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री. तो यहाँ पे कुछ बोला है क्या, रिस्पेक्टिवली वगैरह कुछ बोला है. यहाँ पे क्या बोला है, एन इंक्लूडेड एंगल AOB ही बोला था. तो ये भी क्लॉकवाइज वे टेकन इज क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या फर्क आएगा वो देख लेते हैं. 1 मिनट. आओ बोर्ड पे. सो देखो, अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे निकाल के क्या नहीं निकाल के, मैं यहाँ पे ये देख लो. यहाँ पे मैं आपको बता देता कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जाने में क्या क्या फर्क होगा. इंक्लूडेड एंगल यानी क्या रहेगा. इंक्लूडेड एंगल यानी आपको क्या पता करना है कि जब हम बेरिंग से क्लॉकवाइज जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फर्क क्या आएगा. अब जब मैं यहां से क्लॉकवाइज जा रहा तो दैट इंक्लूडेड एंगल, ये मेरा इंक्लूडेड एंगल हो गया. यहां से मैं ऐसे ही क्लॉकवाइज जाऊंगा, ये लाइन से लेके यहां से ऐसे ही क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो ये मेरा इंक्लूडेड एंगल हो गया. फिर आप बोलोगे सर इट इज द एक्सटर्नल एंगल. यस एग्जैक्टली, यहाँ पे अभी एक्सटर्नल एंगल आ रहा. फिर मैं यहां से लेके यहां तक जा रहा, यहां से क्या कर रहा मैं, यहां से एंगल लेके यहां तक जा रहा, दैट इज इंक्लूडेड एंगल. और फिर यहां से लेके यहां तक यानी दैट 100 माइनस दिस यानी 360 माइनस इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड यानी सॉरी इंटरनल एंगल इट इज 360. इट्स नथिंग बट 260, that is included angle. Included एंगल. अब आप यहाँ पे अगर आते हम और यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल देखते तो दैट इज 50. पहला 50 इट इज इंक्लूडेड एंगल. काय के लिए आपका, इसके लिए. फिर यहाँ पे अगर देखते अपन तो 90 प्लस आपका क्या होता, दैट 30 यानी ये 30 है तो ये 30 यानी ये 60
प्लस ये 90, ओके 90 प्लस 90 यानी 180, 180 प्लस 60 इट इज नथिंग बट 240 आपका यहां से यहां तक इंक्लूडेड एंगल, यहां से यहां तक अगेन इंक्लूडेड एंगल आपका कितना रहता था, दैट 210 प्लस 90 डिग्री, यानी आप बोलेंगे सर अभी एक्सटर्नल एंगल ही क्यों बता रहे हैं आप गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, AOB था, AOB क्वेश्चन नंबर 4 में था। सो यहां से यहां तक का मेरा ये इंक्लूडेड एंगल है, फिर ये लाइन से ये इंक्लूडेड एंगल मेरा इस तरह रहेगा क्लॉकवाइज, वी आर टेकन क्लॉकवाइज लाइन से लाइन क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई ये लाइन टू लाइन क्लॉकवाइज एंगल मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए था। तो ये मेरा 50 था, देखो आप ये मेरा 50 था और ये मेरा 40 था, तो दैट इज 90 डिग्री, तो दैट माई इंक्लूडेड एंगल। दो लाइन के बीच में का एंगल क्लॉकवाइज घूमते हुए तो दैट इज नथिंग बट इंक्लूडेड एंगल, तो अभी यहाँ पे इंटरनल एंगल हो गया, वो इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया, इंटरनल एंगल हो गया। बट इंक्लूडेड एंगल यानी क्या, कि दो लाइन के बीच वाला जो भी एंगल रहेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो मुझे लेना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज अगर देखिए तो क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज देखे था, दैट्स व्हाई द एंगल इट इज 260 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, समझे क्या। इफ इट इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज देखिए, आपको बेरिंग देखिए, इफ इट इज आपको बेरिंग देखे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, दैट P एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज देखिए, दैट 220 इज गिवन, एंटी क्लॉकवाइज देखिए, ओके दैट नथिंग बट 150 इज गिवन, ओके। सो अभी मुझे सपोज PQ, इसका Q का मुझे इंक्लूडेड एंगल निकालना है, तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा, सबसे पहला मेरा P का एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, मेरा P का एंटी क्लॉकवाइज दैट एंटी क्लॉकवाइज इट इज 360 माइनस 220, दैट इज इंक्लूडेड एंगल। अब मेरा एंटी क्लॉकवाइज, मैं इससे एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, ये मैं क्या जा रहा क्लॉकवाइज, ये मेरा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, included angle, that anti-clockwise included angle is nothing but that 270 minus 220, तो ये आपका यहां से, यानी सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं कि ये इसमें से यानी 220 में से आपका ये, अगर आपने 270 माइनस 220 कर दिया तो ये 50 होता, तो यही 50, अगर ये 50 है आपका, या फिर आपने आपका एक्चुअली ये हो ना 180 माइनस 220 इट इज नथिंग बट 40, ये 40 माइनस कर दिया आपने, तो 40 माइनस कर देने के बाद आपको इंक्लूडेड एंगल कितना मिलता, क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल 150 माइनस 40 अगर मैं कर दूं तो दैट्स नथिंग बट 110, तो 110 ये आपका इंक्लूडेड क्लॉकवाइज एंगल हो गया, और 360 माइनस 110 इट्स नथिंग बट 250 डिग्री, इट इज एंटी क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल, समझे क्या। हेलो, व्हाट इज क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल एंड व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल। ओके, सो इंक्लूडेड एंगल के बारे में लिख ही लो गाइस, बेटर रहेगा, दैट द concept is new concept, included angle,
मिटाओ ना। हाँ सर। मैंने इंक्लूडेड एंगल नहीं लिख के दिया होगा ना आपको? नहीं ओ, सर। नो इश्यूज, लिख लेते हैं अभी। So correcting the bearing due to local attraction. सेकंड मेथड अपनी, पहली मेथड तो अपनी क्या रहेंगी? बाय बेरिंग, यानी फर्स्ट मेथड है अपनी बाय बेरिंग्स। ओके, बाय बेरिंग यानी फोर्थ बेरिंग, बैक बेरिंग। ओके, दैट इज यूज फॉर गेट। हम गेट के लिए सबसे ज्यादा ये यूज करने वाले हैं, लेकिन नाउ इन डेज इंक्लूडेड एंगल भी सबसे ज्यादा पूछते हैं। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ बेरिंग, बैक बेरिंग यहाँ पे कैसे करते, तो इसके स्टेप्स मैंने लिख के दिए हैं लास्ट। इसमें क्या लोकल अट्रैक्शन है, और लोकल अट्रैक्शन के बाद अपने को यानी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि लोकल अट्रैक्शन फ्री से अपन स्टार्ट करती है, और लोकल अट्रैक्शन फ्री अगर नहीं रहा तो जो भी नियरेस्ट लोकल अट्रैक्शन रहेगा, यानी नियरेस्ट आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं आपका, नियरेस्ट अगर ये है करेक्शन है, तो वो नियरेस्ट करेक्शन को अपन लेंगे। यानी 1 डिग्री का नियरेस्ट करेक्शन है, तो 1 डिग्री को नियरेस्ट करेक्शन से हाफ ऑफ डिवाइड करके अपन सामने बढ़ जाएंगे। ओके, सो वो मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट अभी सेकंड मेथड, ये मेथड मैंने बताई है। ओके, बाय इंक्लूडेड एंगल, स्टेप 1। What is step 1? So step 1 is equals to आइडेंटिफाई विच स्टेशन, यहाँ पे भी सेम है, लिखो गाइस, आप ही लिख लो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई विच स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। यहाँ पे भी सेम करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है विच स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। आइडेंटिफाई विच stations are free from local attraction. 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 For which difference between four bearing and back bearing, difference between four bearing and back bearing is 180 डिग्री। कैसे आप पता करोगे? 180 डिग्री का दोनों का डिफरेंस होना, तो ये आपको पता चलेगा कि ये क्या है अपना डिफरेंस बिटवीन 180 रहेगा, तो ये आपको पता चलेगा कि दिस लाइन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ओके, फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन एफ बी एंड बी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये पहली स्टेप हो गई। स्टेप 2, कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल। नेक्स्ट,
calculate the included angle at all the stations from given bearings and apply arithmetic checks and apply arithmetic checks इंक्लूडेड एंगल क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चंस में आपको बताया था कि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन लाइन टू लाइन लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप। स्टेप सेकंड एकदा सांगा ना. बता दो। कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल एट ऑल द स्टेशंस। कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल एट ऑल द स्टेशंस। Calculate the included angle at all the stations from given bearings and apply the arithmetic checks arithmetic check आपको अप्लाई करना है। ओके, अब स्टेप नंबर 3 जो है आपका, स्टेप नंबर 3 यानी स्टेप नंबर 2 आपका अप्लाई, आपको अर्थमेटिक चेक करना है और आपको इंक्लूडेड एंगल निकालना है। इंक्लूडेड एंगल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस। यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का दोनों आपको इंक्लूडेड एंगल बता दिए। ओके, नेक्स्ट इट इज थर्ड स्टेप। डिस्ट्रीब्यूट द टोटल करेक्शन। पूरा करेक्शन आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। Distribute the total correction if any two TO2 guys, TWO2 नहीं, आपको क्या लिखना है? 2 जो लिखना है वो TO2 लिखना है, TO2। Distribute the total correction if any to the suspended station and calculate the correct included angle। Calculate the correct included angle। Yes, correct included angle। यानी क्या? Distribute the, फिर से मैं बता रहा, फिर से मैं थर्ड स्टेप में ये कर रहा। Distribute the total correction if any to the suspended station and calculate the correct included angle। Calculate the correct included angle। I think so मैंने ये लास्ट सेम में आपके इसमें लिया है, यानी सर्वे की इसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके देते हुए लिया है। आई थिंक सो है कि आपके सर्वे 1 की बुक में? सर्वे 1 मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया था लास्ट टाइम। हाँ सर। इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल एंड इंटरनल एंगल्स पढ़ाया है क्या? हाँ सर। ओके, तो उसका ये नहीं स्क्रीनशॉट मुझे एक बार, स्क्रीनशॉट नहीं यानी पीडीएफ भेज देना बोला, वही मैं डायरेक्टली डाल दूंगा ग्रुप पे कि अगर आपको यानी पूरे कन्वेंशनल प्रॉब्लम देखना है तो कन्वेंशनल प्रॉब्लम देख सकता है डायरेक्टली। ओके, तो एक बार डाल देना, वो विद द एक्सप्लेनेशन भी था अपना, विद पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताया था मैंने, आधे 1 घंटे का प्रॉब्लम था। हाँ सर, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 guys। Step number 4, starting from a station which is free from local attraction। Starting from a station which is free from local attraction। Corrected और आप करेक्ट भी लिख सकते, correct the bearing, corrected मत लिखो, correct the bearing, calculate the correct bearing
calculate the correct bearing of lines by using corrected included angle. By using corrected included angle. By using corrected included angle. ओके तो ये इंक्लूडेड एंगल का था. नहीं इंक्लूडेड एंगल में भी नहीं लिया है. लिया है या नहीं लिया है गाइस? इंटरनल एंगल वगैरह लिया होगा. इंक्लूडेड एंगल ओनली द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन्ड हियर. नो क्वेश्चन इज गिवन. यानी आपको प्रॉब्लम कुछ भी देके नहीं है. हाँ मैंने अगर यहाँ से लिया होगा पुन्निया से वगैरह तो आपके पास होगा. एक बार सेंड कर देना पूरा का पूरा जितने भी लिए थे मैंने क्वेश्चंस मानसी, फिर देख लेते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना. क्वेश्चन नंबर 7 ना. क्वेश्चन नंबर 7 ना. हाँ सर. अभी मत भेजो फोटो, आप सीधा सीधा पीडीएफ बना के भेज दो ना. अच्छा ठीक है सर. हाँ अभी आप फोटो भेज रहे हैं. इंक मैंने इससे लिया है. ये कैसे आपकी इंटरनल एंगल से लिया है. वो इंक्लूडेड एंगल से नहीं किया है हमने. ठीक है. इंक्लूडेड एंगल का अगर हुआ होगा तो देखते, उसमें कोई ये नहीं है. कन्वेंशनल केस में देखते. ठीक है. सो in a compass traversing observe bearing r. compass traversing में ये आपको बेरिंग सभी दिए हैं. अभी ये दोनों इससे लेके देखते लगे तो यानी आप इंक्लूडेड एंगल से भी निकाल सकते हैं और आपको इसके निकालना है यानी बेरिंग से निकालना है तो बेरिंग से भी निकाल सकते हैं. ओके. सो गाइस ये क्या देखे आपको लाइन फोर्थ बेरिंग बैक बेरिंग इट्स गिवन. इसके बाद इसमें क्या बोला है? correct fourth bearing for a line BC will be after applying the correction due to local attraction. तो आप ये दोनों इससे निकाल सकते हैं. यानी आप फोर्थ बेरिंग बैक बेरिंग जो मैंने गेट के लिए पहले बताया था उससे भी निकाल सकते और आप इंक्लूडेड एंगल से भी निकाल सकते. इंक्लूडेड एंगल
से अपन इसका कन्वेंशनल ले लेंगे, यानी आपका दोनों हो जाता। तो आपको क्या निकालना है, करेक्ट बेरिंग ऑफ, आपको क्या निकालना है गाइस, करेक्ट बेरिंग ऑफ बीसी निकालना है ना। लेकिन आप गेट की इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे क्या, करोगे, बहुत जल्दी हो जाता। आरसीसी के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है आपको तो आपको लिए उसको बहुत टाइम लगेगा और इसको बहुत कम टाइम लगेगा, तो आप कम टाइम में ये सॉल्व कर सकते हैं। द करेक्ट फोर्थ बेरिंग ऑफ बीसी निकालना है आपको, करेक्ट फोर्थ बेरिंग ऑफ बीसी। सो सबसे पहले इनकरेक्ट वाले और करेक्ट वाले कौन से ये देख लेते हैं। बीसी अगर देखा तो लोकली अट्रैक्टेड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 सेकंड्स है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 15 सेकंड्स है। और यहाँ पे डिफरेंस अगर देखते हैं हम तो 180 का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी 180 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, नहीं है। यहाँ पे भी दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा क्या आपको, यस, यहाँ पे आपको दिख रहा है। दिख रहा है क्या, या मैं बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है करके आप बोल रहे हैं, हाँ दिख रहा है। हाँ सर 180 है डिफरेंस। 180 है डिफरेंस, ओके। 258 डिग्री 15 सेकंड्स, तो 180 की डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट DE इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, DE इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। सो देखते गाइस, फटाफट निकालते, ये ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको भी, फटाफट हो जाता। DE इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बोर्ड पे, इंक्लूडेड एंगल कन्वेंशनल का पार्ट है एक्चुअली, लेकिन ये आपको कैसी अभी पूछा गया है यहाँ पे, तो ये कैसी IES के लिए पूछा जाएगा आपको। गेट के लिए भी पूछ सकते हैं, ये 1 मार्क पूछ सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल पूछा है उसी तरह आपको पूछ सकते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन तो आपको वैसे मिल ही गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की, इससे आपको पता चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, गया क्या मेरा, गया 1 मिनट। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाद में अपन देखते हैं EE2। EE2 के भी पूरे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे मे बी अभी तक, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया होंगी, दिक्कत तो नहीं आया होगा। ओके गाइस, E2 के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। सो देखते हैं यहाँ पे लाइन AB, BC, CD, DE एंड EA बड़े लाइन है। फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, करेक्शन, ट्रू फोर्थ बेरिंग and true back bearing, that is magnetic and that is true. So अभी यहाँ पे the difference it's 258 degree 15 second, 78 degree 15 seconds। सीधे सीधा 15 तो 0 हो जाएगा, 258 माइनस 78 अगर आप कर दोगे तो 180 आ जाता, 180 आ जाता। तो दैट इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। 126 डिग्री 30 मिनट, 307 डिग्री 45 मिनट। The next it is 49 degree 00 seconds, 227 degree 15 minutes. The next it is 340 degree 15 minutes and 161 degree 30 minutes. The next it is here. So that 161 degree 30 minutes is correct because of आप D से क्या लोगे यहाँ पे बैक बेरिंग BB, और E से क्या लोगे फोर्थ बेरिंग।
So that 4 readings are correct. 161 degree 30 minutes. That's why correct reading मैं blue में लिख रहा. And 212 degree 15 minutes. It is also correct. अब यहाँ पे 31 डिग्री 30 मिनट्स. अब आते हम, कहीं से भी जा सकते हैं, हम उल्टा भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं. ओके, तो आप ये सीधे सीधे करेक्ट बेरिंग्स आप यहाँ पे लिख लो. आपके क्या लिख लो आप? 161 डिग्री 30 मिनट, 258 डिग्री 15 मिनट्स, 78 डिग्री 15 मिनट्स and 212 डिग्री 15 मिनट्स. So 212 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 कर दो तो क्या मिलेगा आपको? इसका फोर्थ बेरिंग मिलेगा. बैक बेरिंग ऑफ EA फ्रॉम ए से लेंगे तो क्या होगा? 212 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180. हाउ मच? बाद में करेक्शन. ये आपको गेट में लिखना नहीं है, इस तरह आपको करना है. ये आपको काय में लिखना है? ये आपको लिखना है कन्वेंशनल में. ओके, कन्वेंशनल में आप लिख सकते हैं कि प्रोसीजर आप लिख सकते हैं. बताओ क्या आएगा? देखो ये 15 सेकंड है. 15 सेकंड यानी आप कर सकते हैं इसको. 15 सेकंड यानी कितना हो सकता? 0.2500. ओके, अगर आपको गेट कैलकुलेटर में ही करना है तो. ओके, गेट कैलकुलेटर में करना है तो 215.25 यानी 15 सेकंड यानी 25, 30 सेकंड यानी 0.5, 45 सेकंड यानी 0.75. ऐसे आप कर सकते हैं. तो 212.25 माइनस 180 मैं कर लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा गाइस? मुझे मिलेगा 30 डिग्री 30.75 मिलेगा. 30.75 इज नथिंग बट 31 डिग्री 0.75 ना. 31 डिग्री 0.75 यानी 31 डिग्री 45 मिनट्स. करेक्ट, 31 डिग्री 45 मिनट्स. ओके, सो यहाँ पे मैं करेक्टेड लिख लूंगा अभी 31 डिग्री 45 मिनट. ये बात सर हाँ बोलो. 32 डिग्री 15 मिनट आए. 32 डिग्री 50. अच्छा, 32 डिग्री 15 मिनट्स. ओके, नो इश्यूज. 32 डिग्री 15 मिनट बराबर 180 माइनस 32 डिग्री 15 मिनट. ओके, 32 डिग्री करो. 32 डिग्री तृप्तीचा हा आता मी केलं वॉल्यूम. 32 डिग्री 15 मिनट्स. सो गाइस 32 डिग्री 15 मिनट्स में से अगर मैं करेक्शन अगर अभी करता हूं तो करेक्शन क्या रहेगा यहाँ पे? पॉजिटिव नेगेटिव करेक्शन. देखो करेक्ट बेरिंग करेक्शन क्या रहेगा? ऑलवेज करेक्ट बेरिंग माइनस इनकरेक्ट बेरिंग यानी 10 इनकरेक्ट बेरिंग. ओके, और आप मैग्नेटिक बेरिंग बोल सकते हैं. मैग्नेटिक बेरिंग भी आप बोल सकते हैं. सो करेक्शन इट इज इक्वल टू 32 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 31 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 45 प्लस दिस यानी 1 डिग्री 15 मिनट्स है ना गाइस? 30 डिग्री 15 मिनट्स माइनस
नहीं सर 0 डिग्री 45 मिनट। ओके सॉरी 0 डिग्री 45 मिनट्स, 0 डिग्री 45 मिनट्स। बरोबर है, ये 30 माइनस हो रहा है ना इसमें से, 0 डिग्री 45 मिनट्स। तो 0 डिग्री 45 मिनट्स दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आया इसलिए पॉजिटिव। तो करेक्शन इट इज करेक्शन फॉर ए के लिए रहेगा, करेक्शन फॉर ए। सो ए स्टेशन 0 डिग्री 45 मिनट। तो ए स्टेशन से यहाँ पे क्या लेंगे, इसका फोर्थ बेरिंग लेंगे। तो ये फोर्थ बेरिंग ऐड कर देंगे अपन यहाँ पे 126 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू 127 डिग्री 30 मिनट्स है वो, 36 दिख रहा होगा आपको, लेकिन दैट इज 30 मिनट्स प्लस 45 अगर कर देंगे तो 15 सेकंड्स आ जाएगा प्लस 45। ओके, यानी करेक्ट बेरिंग, corrected fourth bearing of line AB is equals to 127 degree, sorry 126 degree 30 minutes plus 0 degree 45 seconds is equals to, okay, this माइनस जो भी एरर है आपका करेक्शन है वो करेक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। एरर इज माइनस 0.45 एंड करेक्शन इट इज प्लस 0.45। एरर माइनस में रहेगा, एरर अपोजिट में रहेगा, करेक्शन अपोजिट में रहेगा। तो करेक्शन पॉजिटिव है तो एरर नेगेटिव, ओके, एरर इट इज नेगेटिव। सो करेक्शन पॉजिटिव है, मेरा पॉजिटिव करेक्शन है, तो पॉजिटिव करेक्शन है क्या 126 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 0 डिग्री 45 मिनट्स। हाउ मच गाइस? This is 127 degree 15 minutes 15 मिनट्स। अब करेक्टेड बैक बेरिंग, यानी आपका इसका फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग का जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज 180। तो प्लस 180 कर दो यहाँ पे प्लस 180 अगर मैंने कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरा 180 अगर मैंने ऐड कर दिया तो अगर 180 ऐड कर दिया तो क्या आएगा? करेक्टेड बैक बेरिंग line AB 127 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 180 डिग्री। सो 0 तो 180 डिग्री है तो 15 सेकंड तो जैसे कि वैसे ही आएगा प्लस 8 यानी 7 डिग्री, ओके 2 यानी कितना हो गया 200 यानी 0, ओके, और दैट इज 2। सो 207 डिग्री 15 मिनट्स 207 डिग्री 15 मिनट्स 307 307 डिग्री 15 मिनट्स बराबर है, यहाँ पे एक एडिशन हो जाएगा। सो 307 डिग्री 15 मिनट्स 307 डिग्री 15 मिनट्स, तो 307 डिग्री 15 मिनट्स यहाँ पे कितना है आपका 45। सो आप बैक बेरिंग कहाँ से लेने वाले हो? आप बैक बेरिंग यहाँ से लेने वाले हो, बैक बेरिंग। सो बैक बेरिंग बी से लेने वाले हो। सो बैक बेरिंग आपका वहां से फ्रॉम बी है, करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम बी स्टेशन। So correction for B station, यहां पे भी सेम करेक्टेड बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग इनकरेक्टेड बेरिंग। लोकली अट्रैक्टेड बेरिंग, यहाँ पे ट्रू बेरिंग बोल सकते हैं, यानी ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। तो दैट इज ट्रू बेरिंग, इट इज इक्वल टू 307 डिग्री 15 मिनट्स माइनस
307 degree 45 minutes. That is minus 30 degree, minus 30 seconds. 0 degree 30 seconds, that is a negative. So स्टेशन बी के लिए जो भी करेक्शन निकला, करेक्शन कितना निकला? 0 डिग्री 30 seconds, that is the correction. 0 degree 30 seconds, that is the correction. माइनस में. So यहां से बी से क्या लेंगे गाइस? फोर्थ बेरिंग लेंगे. तो यही आपको पूछा था अभी, तो इतना ही आपको पूछा था. मैं यहां से ऐसे गया, आप उल्टा भी जाते थे तो जल्दी हो जाता था. मैं उल्टा भी आपको अभी यहाँ से बता दूंगा कि उल्टा भी कैसे जा सकते हैं. ओके, मैंने सीधा बता दिया पहले, उल्टा भी अपन जा सकता है. सो फोर्थ बेरिंग ऑफ बीसी, फोर्थ बेरिंग ऑफ बीसी इट इज इक्वल टू, माइनस कर दो उसमें से 49 में से 45 डिग्री, करेक्ट. फोर्थ बेरिंग 49 माइनस 30 डिग्री अगर कर दिया मैंने तो 48 डिग्री 30 सेकंड्स, क्योंकि 30 सेकंड्स माइनस कर दिया. प्लस 180 अगर कर दिया मैंने, इसमें प्लस 180 अगर कर दिया तो ये भी बेरिंग मेरा क्या आएगा? 228 डिग्री 30 सेकंड्स, 228 डिग्री 30 सेकंड्स, दैट इज माय ट्रू बैक बेरिंग. ओके, तो ये मेरा ट्रू अभी क्या हो गया? फोर्थ बेरिंग. तो ये कैसे निकाला मैंने? ये कैसे निकाला? तो ट्रू फोर्थ बेरिंग और या फिर करेक्टेड फोर्थ बेरिंग, लाइन BC is equals to magnetic bearing प्लस माइनस ऑफ करेक्शन. तो आपका करेक्शन क्या है? माइनस में. ओके, माइनस में आया. सो मैग्नेटिक बेरिंग इज इक्वल टू 49 डिग्री माइनस 0 डिग्री 30 मिनट्स, 48 डिग्री 30 सेकेंड्स, 48 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 48 डिग्री 30 मिनट्स. सो 48 डिग्री 30 मिनट्स आपका ये हो गया. इसके बाद ट्रू बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC. ये आंसर है क्या? देख लो एक बार, यही आंसर है क्या? ऑप्शंस में वही है क्या गाइस? D is the answer. Yes. हाँ, हेलो, D के आसपास ही दिख रहा है आपको? हाँ सर. 48 के आसपास ही दिख रहा है. है ना सर वही. हाँ ठीक है. तो देखो अभी दोनों तरीके से जा सकते हैं. सो ट्रू बैक बेरिंग ऑफ लाइन, बैक बेरिंग ऑफ लाइन BC इज इक्वल्स टू 48 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180. 180 का डिफरेंस होना ना, अगर 180 से कम है तो पॉजिटिव, 180 से ज्यादा है तो नेगेटिव. सो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 228 डिग्री 30 मिनट्स. अब आपको उल्टा भी अगर जाना है तो आप उल्टा भी जा सकते हैं. यहाँ से प्लस 180 आप कर दो, और प्लस 180 आप कर दोगे तो आप उल्टा भी जा सकते हैं, यानी टर्न अराउंड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है? करेक्टेड है. तो इससे उल्टा अगर जाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा? ट्रू फोर्थ बेरिंग ऑफ लाइन CD इट इज इक्वल्स टू 161 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180. सो 161 यानी 341 डिग्री 30 मिनट्स. सो 341 डिग्री 30 मिनट्स. अब इसमें अगर आपको करेक्शन चाहिए तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं. करेक्शन क्या रहेगा आपका? सेम अगेन सेम ट्रू माइनस मैग्नेटिक, ट्रू माइनस मैग्नेटिक, यानी करेक्टेड बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग. सो करेक्शन फॉर C स्टेशन. अब आपके पास दोनों है, आप ऊपर से भी या नीचे से भी है. मैं आपको बता रहा कि आप उल्टा भी जा सकते, सीधा भी जा सकते, कैसे भी जा सकते, आपकी इच्छा. ओके, सो करेक्शन फॉर C स्टेशन
करेक्शन फॉर सी स्टेशन के लिए अगर मैं करेक्शन देख रहा, सो दैट ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग 341 डिग्री 30 minutes minus 340 degree 15 minutes. So that is in positive 1 degree 45 minutes. Sorry, 1 degree 15 minutes. 1 degree 15 minutes था guys. 1 degree 15 minutes. So positive 1 degree 15 minutes. Station C 1 degree 15 minutes. आप यहां से भी कर सकते हैं, आप यहां से भी करेक्शन कर सकते हैं. करेक्शन क्या रहेगा कि आपने जो भी बैक बेरिंग लेना है वो बैक बेरिंग आपका कहां से है, सी से है, तो ये आप यहां से भी कर सकते हैं. दैट ट्रू बेरिंग माइनस फोर्थ बेरिंग माइनस जो भी मैग्नेटिक बेरिंग है वो आप माइनस कर दोगे, तो दिस माइनस दिस भी कर दोगे, और 228 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 227 डिग्री 15 मिनट्स. सो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे भी क्या आ रहा, 1 डिग्री 15 मिनट्स करेक्शन आ रहा, दोनों से भी सेम करेक्शन आ रहा. आपका ये कंप्लीट हो गया. समझे क्या गाइस? हाँ सर. सिविल वालों को ही समझेगा, सीएस वालों को नहीं समझेगा. ठीक है, हेलो, आपके लिए नहीं था गाइस. ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में अपन देखते हैं यानी इन्वायरमेंट टू के इसके बाद के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो बाद में देखेंगे. और इंक्लूडेड एंगल का भी इसमें आप देख लो, एक इंक्लूडेड एंगल से भी अपन कैसे निकाल सकते थे. एक्चुअली इंक्लूडेड एंगल से कैसे निकाल सकते थे, यानी जो भी करेक्शन अप्लाई यानी नेक्स्ट मेथड इट इज इंक्लूडेड एंगल यानी कैसे. कैन आई erase दिस? सर फोटो सेंड करा दो सर. ऐसा फोटो Blur खराब हो दिखेगा, गया. ब्लर दिखता. ओके, नेटवर्क इश्यू है सर. नेटवर्क. मैं कल मेरे विलेज में गया, वहां पे नया ये हुआ, यानी क्या बोलते, कल नहीं परसों नया टावर लगा. वहां पे मुझे मेरे मोबाइल पे 40 Mbps की स्पीड मिली. डाउनलोडिंग स्पीड इट इज अबाउट 40 Mbps मोबाइल पे गाइस. और मैं घर पे मैं देखता हूँ 5 Mbps भी नहीं रहता. ओके, सो भेज दिया मैंने फोटो. सो अभी हम देखते हैं इसका प्रोसीजर. ये बाय बेरिंग हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया. ओके, और बाय आप इंक्लूडेड एंगल. सो अभी करेक्ट कौन सा है गाइस? दिस इज करेक्ट. ये करेक्ट है. तो करेक्ट से मुझे क्या निकालना है, ये वाला निकालना है. निकाल सकता मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम है, बस ये ग्राफिकली है और ये काय में है आपका, ये आपका यानी आप एनालिटिकली कर सकते हैं. ओके, सो ये ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली जाना पड़ेगा. ग्राफिकली यानी आपको बाय ड्राइंग एनालिटिकली है लेकिन बाय ड्रॉ करके जाना पड़ेगा. तो ड्रॉ करके जाएंगे अपन. CD सबसे पहले डी स्टेशन और ई स्टेशन कर लेते हैं. तो डी स्टेशन का DE अगर मैं निकालता हूं, कहीं तो भी डी स्टेशन है मेरा. अब मुझे थोड़ी ज्यादा जगह लगेगी एक्चुअली, तो मैं यहां से इधर से स्टार्ट करता. DE स्टेशन, तो DE स्टेशन सपोज मेरा दिस इज DE स्टेशन, दैट डी स्टेशन इट इज. तो डी स्टेशन से मेरा क्या हो रहा कि 280 क्लॉकवाइज ही मैं पकड़ता, क्लॉकवाइज ही मैं अभी फिलहाल पकड़ रहा हूं. सो 258 डिग्री 15 मिनट्स. ओके, मैं DE से स्टार्ट कर रहा हूं. इट्स D and E स्टेशन
इट्स फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। बाद में इसका बैक बेरिंग तो आपका सही है। बाद में ई स्टेशन जो है, ई स्टेशन का फोर्थ बेरिंग कितना है, ई ए का फोर्थ बेरिंग है 212 डिग्री। तो 212 डिग्री गाइस, दैट ए। आपको लेकिन स्टेशन ए की तरफ जाना है क्या? नहीं, आपको बी की तरफ जाना है। तो यहां से भी बी की तरफ जा सकते हैं और यहां से भी जा सकते हैं, यानी सी आपका डी स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड डी स्टेशन इट इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ओके, तो डी से आप बैक बेरिंग लोगे, बैक बेरिंग ऑफ व्हाट, बैक बेरिंग ऑफ सी लोगे, बैक बेरिंग ऑफ सी। तो यहां से बैक बेरिंग ऑफ सी मैं लूंगा, यानी कहां से बैक बेरिंग ऑफ सी मैं लूंगा, ई के लिए। तो यानी सी डी का बैक बेरिंग, तो सी डी का बैक बेरिंग मेरा कितना है 161 डिग्री है। तो 161 डिग्री बैक बेरिंग। अब यहाँ पे फोर्थ बेरिंग से आप तो करते ही हो, बैक बेरिंग से भी करो कभी। सी बैक बेरिंग आपका इतना है, तो आपका करेक्ट फोर्थ बेरिंग कितना रहने को ना, करेक्ट फोर्थ बेरिंग आपका नियर अबाउटली 340 रहने को ना, क्योंकि बैक बेरिंग आपका इतना है। सो बैक बेरिंग अगर मैं देखता, बैक बेरिंग मुझे निकालना है, बैक बेरिंग मेरा क्या है 160 डिग्री है, 160 डिग्री। सो बैक बेरिंग, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, गलत कर रहा हूं मैं कुछ तो भी। ठीक, बैक बेरिंग आप लोगे, बैक बेरिंग आप यहां से लोगे। ओके, सो बैक बेरिंग आपका कितना है, बैक बेरिंग है आपका 161 डिग्री। दैट 161 डिग्री 30 सेकंड्स। तो 161 डिग्री 30 सेकंड्स, तो यानी ये आपका आप निकाल सकते हैं, या फिर प्लस 180 करके आप यहाँ पे फोर्थ बेरिंग निकाल सकते हैं, प्लस 180 करके। तो ऐसी भी आप जा सकते हैं, यानी ये बैक बेरिंग हो गया। तो फोर्थ बेरिंग क्या रहेगा 161 डिग्री 30 मिनट्स, 161 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180, तो दैट फोर्थ बेरिंग आपका हो जाएगा, दैट फोर्थ बेरिंग आपका हो गया। तो आपने फोर्थ बेरिंग इस तरह आपने निकाल लिया। तो फोर्थ बेरिंग आपका कितना आ गया, ये करेक्ट फोर्थ बेरिंग है 341 डिग्री 30 सेकंड्स। अब आप बोलोगे सर इसमें इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो गया, अगर क्लॉकवाइज में जा रहा हूं, ऐसी अगर क्लॉकवाइज में जा रहा हूं तो इंक्लूडेड एंगल मेरा क्लॉकवाइज रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा हूं तो इंक्लूडेड एंगल मेरा ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। तो अभी मेरा क्लॉकवाइज जा रहा हूं मैं, तो क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मेरा इंक्लूडेड एंगल कौन सा हो गया 161 डिग्री 60 मिनट हो गया। अगर मैंने डी से स्टार्ट किया है तो जहां से स्टार्ट किया वहां से इंक्लूडेड एंगल। ओके, अगर टोटल इंक्लूडेड एंगल है तो ये दैट इज टोटल इंक्लूडेड एंगल क्लॉकवाइज, यहां से लेके बाद यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैं अगर क्लॉकवाइज ले आ रहा हूँ तो क्लॉकवाइज बाहर का इंक्लूडेड एंगल। सो अभी यहाँ पे अगर मैं, ये मेरा सी पॉइंट है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी सी का फोर्थ बेरिंग चाहिए। तो बी सी का अगर ये मेरा करेक्ट बेरिंग है, करेक्ट बेरिंग है मेरा, कौन सा करेक्ट बेरिंग है, दिस इज माई करेक्ट बेरिंग। सो करेक्ट बेरिंग है तो करेक्ट बेरिंग से फिर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बीसी के लिए जाना पड़ेगा, यानी आपको यही प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसके क्या निकाल सकते इंक्लूडेड एंगल आपको निकाल सकते हैं, यानी आपको फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग से ही जाना पड़ेगा। ओके, फोर्थ बेरिंग एंड बैक बेरिंग से ही जाएंगे तभी आपको इंक्लूडेड एंगल पता चलेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंक्लूडेड एंगल देखिए, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द बी सी डी, और आपको बोला है कि यानी इसमें लेना है आपको, यानी क्या है आपको ट्रू बेरिंग्स निकालना है, देन यू कैन गो फॉर द इंक्लूडेड एंगल। यानी अगर आपको क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल बोला है तो आप क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल जाओगे, क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज लाइन से। अगर आपको बोला है एंटी क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल के लिए जाओगे। सपोज अभी यहाँ पे अगर मुझे इंक्लूडेड एंगल फॉर डी निकालना है, इंक्लूडेड एंगल फॉर डी निकालना है सपोज,
included angle for D. एंड क्लॉकवाइज बोला है, तो आपका डी के लिए इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? क्लॉकवाइज बोला है, फ्रेम इट इज क्लॉकवाइज। देखो कभी भी ए बी सी से आएंगे ना, ए देन बी देन सी देन डी, तो सी से मैं, तो सी डी के बाद ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो मेरा क्लॉकवाइज क्या रहेगा? अगर मैं इस तरफ आ रहा तो ये मेरा क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक मैंने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, और ये यहां से लेके यहां तक कर क्या कर दिया मैंने, क्लॉकवाइज कर दिया, तो दैट इज क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी, हाँ सर क्लॉकवाइज। सर फोर बेयरिंग टू फोर बेयरिंग लेना है हाँ नहीं, बैक बेयरिंग टू बैक बेयरिंग ले सकते हो, फोर बेयरिंग टू फोर बेयरिंग ले सकते हो। अब यहाँ पे ये इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल इसके बीच का डिफरेंस है, यानी आपको अगर इंटरनल एंगल बोला है तो डायरेक्टली आप इंटरनल एंगल निकाल लोगे, लेकिन इंक्लूडेड एंगल अगर बोला है तो इंक्लूडेड एंगल यानी क्या, क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज। मैं सी टू डी जाऊंगा तो जब मैं सी से अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा तो मेरा क्लॉकवाइज इंक्लूडेड एंगल हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज अगर बोला है तो एंटी क्लॉकवाइज में ए बी बी सी, तो ये भी ये क्लॉकवाइज हो गया मेरा, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अगर मैं उल्टा अगर जा रहा हूं तो मैं सीधा अगर यहां से आ रहा हूं ए बी बी सी, तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यहां से मेरा क्या हो गया, दैट इज माई एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा करके एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये आपका क्लॉकवाइज रहेगा, यानी अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज के लिए मैं बोल रहा हूँ तो सो आपको डिपेंड है कि आपको क्लॉकवाइज कौन सा है और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। एंटी क्लॉकवाइज अगर बोला है तो इंक्लूड एंगल आपका ये रहेगा, क्लॉकवाइज अगर बोला है तो इंक्लूड एंगल आपका ये रहेगा। यहां से यानी सी के बाद ई के लिए आप कैसे देख रहे हैं, तो सी के बाद ई के लिए आप इस तरह ये लाइन से देख रहे हो, और यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो ये लाइन से देख रहे हो। ओके, सो आपको वो पता रहने को ना, और आपको अननेसेसरी यानी ये इंक्लूडेड एंगल से अगर जाना है तो इससे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या देखे रहेगा, इंक्लूडेड एंगल देके रहेगा। बेरिंग्स देखे तो आपको अननेसेसरी वही हो रहा जो बेरिंग्स अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं उसी तरह हमने निकाला है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, देयर इज नो चेंज। ओके गाइस, सो हम E2 के लिए देखते हैं विद इन द 10 मिनट्स, यानी 10 बजे हम स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर कितने बजे? रानी गिली का गायब झाली का? लेक्चर कितने बजे?